नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हुए है 16 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, गाजा पट्टी हमास और इजरायल युद्ध के बीच सबसे बिग ब्रेकिंग, जहां इजरायल घोषित हुआ आतंकवादी देश, नेतन्याहू जल्द होंगे गिरफ्तार। आखिर किस मुल्क ने घोषित किया आतंकवादी देश और किस मुल्क ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की कर दे मांग, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बिग ब्रेकिंग, जहां इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंट फोर्सेज ने सीरिया में अमेरिका कब्जे वाले 3 सैन्य अड्डों को ड्रोन से किया अटैक। भीषण हमले में कुछ सैनिक मारे गए। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां अमेरिका दे रहा एक बार फिर इजरायल को हथियार, तो रशिया ने थमा दिया हमास के हाथों में इगला एस। कंधों पे रखकर मिसाइल चलाएंगे, फाइटर जेट होंगे तबाह। अगली खबर में आपको बताएंगे, अल-शिफा हॉस्पिटल पे हमले के बाद बढ़ गया पूरे दुनिया भर में उबाल। अब घेर लिया एक बार फिर से मुस्लिमों ने व्हाइट हाउस। जो बाइडन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। बड़ी अपडेट, जहां पश्चिमी देशों में बढ़ रहे लोगों के गुस्से के बीच सरकार सरेंडर, नेतन्याहू को लगाई फटकार, कहा सीज फायर तत्काल करे इजराइल। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आखिर मुस्लिम देशों की झिड़की के बाद क्या है पूरा मामला। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में 70 विधानसभा और मध्य प्रदेश चुनाव में फिलहाल मतदान के लिए जो है वो तैयारी, 17 नवंबर को मतदान प्रचार कल शाम को हो गया है खत्म। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के, इजरायल द्वारा गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल में नरसंहार के बाद व्हाइट हाउस के बाहर स्थानीय और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जो बाइडन पर गाजा में हो रहे नरसंहार का लगाया भीषण आरोप। दोस्तों आपको बता दें, अल-शिफा हॉस्पिटल के हमले के बाद एक बार फिर से दुनिया भर में फलस्तीन गाजा इजराइल के इस युद्ध को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक बार या तो 500 लोगों की मौत हुई थी बीच में, फिर तब गुस्सा फूटा था, या तो कल जिस तरीके से अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसकर 170 से ज्यादा निर्दोषों को, मेडिकल कर्मियों को, वहां पे कैंसर पीड़ित लोगों को, बच्चों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बाद से अब व्हाइट हाउस के बाहर बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है कि इसमें बाइडन के जिस तरीके से सीधा समर्थन है, बाइडन के खिलाफ नारे लगे हैं। एक और अपडेट, अल-शिफा हॉस्पिटल के हमले के बाद भनाया हमास ने दी एक बार फिर से धमकी, कहा नेतन्याहू और जो बाइडन को भुगतने होंगे परिणाम। दरअसल गाजा प्रशासन के मीडिया विभाग के डायरेक्टर इस्माइल अलावेसा ने कहा है कि काबिज सरकार सरासर झूठ बोल रही है। वही इस बात की कोई सबूत नहीं है कि अल-शिफा हॉस्पिटल की किसी इमारत से हमास की रेजिस्टेंट गतिविधियों का कोई संबंध है। इसका अभी तक कोई प्रमुखता प्रमाण नहीं मिला है और ना ही इतने दिनों तक कोई यहां पर कोई कार्यशैली हुई। हमने इजराइल को पहले ही बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल पर हमला किया। अब इस रिपोर्ट के बाद हमास के लड़ाकों में गुस्सा है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है, इसके सीधे पीछे जो बाइडन का हाथ है और नेतन्याहू दोषी सीधा इसका नेतन्याहू और जो बाइडन है। इनके खिलाफ जिस तरीके से अल-शिफा हॉस्पिटल में हमला किया गया, इसको कतई भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी और कई देशों के शासनों को धोखा हमारे फिलिस्तीन लोगों को उनकी भूमि और उनके वैध राष्ट्रीय अधिकारों से चिपके रहने से नहीं रोकेगा। हम अपनी पूरी ताकत से अपने लोगों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार हैं। इस कब्जे को हमारे बच्चों, महिलाओं और पवित्रताओं के खिलाफ दुश्मन को अपने अपराधों और आक्रामकता को भी भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। सीधे तौर पर अबू उबैदा ने कहा है कि इसको भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। एक और अपडेट निकल के आई है, इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंट ने सीरिया में अमेरिका कब्जे वाले 3 अड्डों को फिर से बनाया निशाना। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका और इराक की सेना में जो है वो अब एक बार फिर से जो है वो भीषण जंग चल रही है। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंट ने सीरिया में आर्मेनिया कब्जे वाले 3 अड्डों को निशाना बनाया है। इराक और इस्लामिक रेजिस्टेंट ने सीरिया में अमेरिका के कब्जे वाले 3 अड्डों पर उस वक्त निशाना बनाया, ड्रोन से हमला किया है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद से सिचुएशन और बिगड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे पहले अमेरिका ने भी हमला किया था और फिर जो है वो इराक इस्लामिक रेजिस्टेंट ने सीरिया में अमेरिका कब्जे वाले अड्डे पर अटैक किया है। तो ये अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अटैक तब और बढ़ गया जब अल-शिफा हॉस्पिटल में घुस करके 170 लोगों को निर्दोषों को मौत की घाट उतार दिया। इससे लगातार गुस्सा पूरे खाड़ी और अरब देशों में बढ़ गया है। एक और अपडेट, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोगान का फूटा गुस्सा। आखिरकार अल-शिफा हॉस्पिटल पे हमले के बाद इजराइल को बताया आतंकवादी राज्य। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोगान का आखिरकार गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसकर इजरायली सैनिकों ने 170 से ज्यादा निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया, महज इसलिए कि वहां पर हमास के
रेजिस्टेंट हमास का कमांड सेंटर है, लेकिन वहां कमांड सेंटर तो नहीं मिला। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने आखिरकार इजराइल को राष्ट्रपति आतंकवादी राज्य घोषित कर दिया और अपने सभी राजनयिक संबंध को खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक प्रस्ताव भी संसद में पेश करने जा रहे हैं जिसमें इजराइल को आतंकवादी राज्य घोषित किया जाएगा और जो भी मुस्लिम देश इजराइल का समर्थन करेगा उसके बायकॉट की भी तैयारी की जा रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार अल शिफा हॉस्पिटल पे हमले के बाद बेलीज सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश इजराइल से सभी राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। दोस्तों हमने आपको बताया कि अल शिफा हॉस्पिटल जो इस गाजा पट्टी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उस पर भीषण अटैक करके जिस तरीके से कल 170 और उसके पहले, ये तो 170 केवल कल के आंकड़े थे परसों के, लेकिन उससे पहले भी जो है वो बड़े पैमाने पर इजरायली सेना हवाई हमले करके लोगों को मौत के घाट उतारा और अल शिफा हॉस्पिटल को बंद कर दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ रहा है। अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश सेंट्रल अमेरिका में बेलीज ने अपने सभी राजनयिक संबंध जो है वो इजराइल से खत्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से ये बर्बरता हो रही है, एक तरीके से इस पर अब पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, वरना ये मानवता के खिलाफ काम हो रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, रशिया हमास को देने जा रहा है खतरनाक हथियार, पलक झपकते इजरायली फाइटर जेट होंगे तबाह, कंधे पर रख के दाग देंगे मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहां रशिया, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है, हम आपको बता दें कि गोला बारूद नाइट विजन डिवाइस, अमेरिका चुपचाप इजराइल को खतरनाक हथियार भेज रहा है, जिसके जवाब में अब रूस ने भी हमास को खतरनाक हथियार देने की तैयारी कर ली है और इसका पेमेंट ईरान करेगा। जी हाँ, दरअसल यूँ तो आपको बता दें इस युद्ध में कोई किसी के लिए, मानवता के लिए नहीं लड़ता, सब अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। चाहे रशिया हमास का समर्थन करे हो, चाहे फिर अमेरिका इजराइल का, उन सबों पर जो है वो हथियार दे करके उसके बदले जो पैसे लिए जाते हैं, भले ही कर्ज के तौर पर ही दिए जाते हों। और यही कारण है कि दोस्तों अब जहां एक तरफ अमेरिका ने फिर से गोला बारूद और नाइट विजन डिवाइस चुपचाप इजराइल के लिए मौत का सामान अमेरिका ने फिर से भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां रशिया ने भी एक इगला एस खतरनाक हथियार जो कंधे पर रखकर इजरायली फाइटर जेट को बड़े ही आराम से तबाह किया जा सकता है, उसकी सप्लाई जो है वो ईरान के जरिए वो सीधे तौर पर देने की तैयारी कर रहा है हमास के लड़ाकों को। जैसे अल यासीन टैंक है, जैसे अल यासीन रॉकेट है, ठीक उसी तरीके से ये मिसाइल कंधे से चलाई जाएगी और इससे फाइटर जेट से लेकर के एरोप्लेन, हवाई जहाज, सब हेलीकॉप्टर सब तबाह हो जाएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जूलियस मलोमा अध्यक्ष इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी करने के एक बड़ी बात कही। दरअसल आपको बता दें, कहा कि इजराइल की सेना फलस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना चाहिए। जूलियस मोलोमा जो कि अध्यक्ष हैं इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के, उन्होंने ये बड़ी बात कहते हुए सीधे तौर पर जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि यह बर्बरता किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं होनी चाहिए और इसका हिसाब पूरी तरीके से लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये हॉस्पिटलों से लेकर के मस्जिदों तक निशाना बनाया जा रहा है, ये फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश है और एक देश का दूसरे देश पर इलीगली तरीके से कब्जा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। सीधे तौर पर गिरफ्तारी वहां के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। एक और अपडेट, पश्चिमी देशों में भी इजराइल को लेकर अब अपनी ही सरकारों से बढ़ती जा रही है गुस्सा, जनता की नाराजगी देखकर सरकार भी हो रहे सरेंडर, इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों जैसे ही हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, एक हफ्ते के अंदर बाइडन से लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सब ने जो है वो एक एक करके दौरा फ्रांस का किया, इजराइल का किया और कहा इजराइल का समर्थन किया। लेकिन अब जिस तरीके से फ्रांस हो या फिर लंदन या फिर जो है वो ब्रिटेन, जिस तरीके से विरोध हो रहा है इजराइल का और फिलिस्तीन और सीजफायर की मांग हो रही है, उसके बाद से दबाव जो है वो सरकारों पर भी बन रहा है। पश्चिमी देशों में इजराइल को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है और जनता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ हो उठी है। ऐसे में अब चाहे फिर फ्रांस हो या ब्रिटेन, वो इजराइल से तत्काल सीजफायर की मांग करने लगे हैं। एक और अपडेट, मुस्लिम देशों की झिड़की के बाद डेनमार्क ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाए जाने की घटना सामने आने के साथ ही मुस्लिम देश भड़क गए हैं। अब इसी बीच मंगलवार को डेनमार्क की संसद ने कुरान के अपमान पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर चर्चा की है। डेनमार्क की सरकार ने कहा है कि इस तरीके के तनाव से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा और इसीलिए सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने या अपमान करने की घटना में कोई अपराध की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा। डेनमार्क की संसद की वेबसाइट के मुताबिक इस कानून के तहत इस तरीके के अपराधों यानी कुरान जलाने या अपमान करने वालों को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। एक और अपडेट निकल के आई है, भारत के साथ लगी सीमा पर कब्जा चाहते हैं विद्रोही, म्यांमार सेना से चीनी 2 चौकियां, भारी लड़ाई जारी है। एक बार फिर से भारत से सटे सीमा पर एक बार फिर से विद्रोह की लपटें शुरू हो चुकी हैं। भारत के साथ लगी सीमा पर कब्जा चाहते विद्रोही म्यांमार सेना से 2 चौकियां
छीन ली है। भारी लड़ाई जारी है और आपको बता दें भारत फिलहाल सरकार चौकन्ना है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिरकार 7 अक्टूबर को पहले हमास को हथियार बनाने की टेक्निकल ट्रेनिंग देना चाह रहा था ईरान। गाजा से जब्त दस्तावेज के आधार पर आईडीएफ का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, फलस्तीन के संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल को दहला देने वाला हमला किया था। इजरायल हमास हमले के पीछे ईरान का हाथ बता रहा है। अब इजरायली सेना को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर उसने दावा किया है कि ईरान 7 अक्टूबर को हमले से पहले हमास को अपने हथियार बनाने में मदद करना चाहता था। हमास द्वारा किए गए हमले में इजरायल में 1400 नागरिकों की मौत हुई थी। सीधे तौर पर ईरान हालांकि इस पर समर्थन में है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों। आखिरकार गाजा में हजारों मरते रहे और सऊदी में चला नाच गाना। 57 देशों की मीटिंग में फेल हुई तो अब सऊदी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। दोस्तों आपको बता दें, सऊदी अरब की जो एक तरीके से एक्टिविटी है इसमें संदेहात्मक नजर आ रही है। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच छिड़ी इस जंग में सऊदी अरब ने जिस तरीके से नामर्दों वाली काम किया है, इस पूरे 57 मुस्लिम देशों में अब वो जो खलीफा बनने की कोशिश थी पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है और अब उन्हें कोई खलीफा के तौर पर कतई देखना ही नहीं चाह रहा है। और सभी देशों मुस्लिम देशों का कहना है कि जो खलीफा का ताज सऊदी अरब पर है उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए और यही कारण है कि अब सऊदी अरब के खिलाफ भी विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल सऊदी अरब के खिलाफ विरोध इसलिए वजह से हट गया है क्योंकि अभी हाल ही में 57 मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी और इजरायल के खिलाफ लाए प्रस्ताव को उन्होंने रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जब गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मारे जा रहे थे हजारों लोग गाजा में, तब जो है वो ये नाच गाना सऊदी में नाच गाना चल रहा था और शेख वहां के बड़े बड़े शेख जो है वो नचनियों के साथ डांस कर रहे थे। इसको लेकर भी अब दुनिया भर के देशों का गुस्सा सऊदी के खिलाफ फूटता चला जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। फिलहाल आखिरकार आज लगभग छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक चुनाव प्रचार थमा। 17 नवंबर को होगा मतदान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए बुधवार शाम 5 बजे तक प्रचार थम गया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हो रहा। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होने वाला है। 17 नवंबर को होगा। अब इन सब के बीच आपको बता दें, कल ही जो है वो लगभग जोर शोर से प्रचार खत्म हो गया है और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 17 तारीख को मध्य प्रदेश में भी वोटिंग होगी। यानी जितनी रैलियां ताबड़तोड़ करनी थी, कल मोदी से लेकर प्रियंका गांधी दतिया तक पे पहुंच करके चारों तरफ जो है वो लगभग हो चुका है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड सरकार बनने जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, आखिर 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। एक और अपडेट, कांग्रेस ने पीएम किसान की किस्त जारी करने के समय पर उठाया सवाल, ये जानबूझकर किया। कांग्रेस ने 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों की पीएम किसान की किस्त करने के समय बुधवार सवाल उठाया, पूछा कि क्या जानबूझकर किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पीएम किसान की छठी किस्त 1 अगस्त 2020 को, 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को और 12वीं किस्त जो है वो 17 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। अब पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को आ रही है। अब 2 दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ फिलहाल चुनाव होने जा रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। एक और अपडेट, नरसंहार में शामिल है राष्ट्रपति जो बाइडेन, रक्षा और विदेश मंत्री भी दे रहे हैं साथ। अमेरिका में दर्ज हो सकता है मुकदमा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ उनके ही देश में मुकदमा दर्ज हो जाए। अकेले जो बाइडेन ही नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट के 2 मंत्रियों पर भी केस दर्ज हुआ है। यह मामला इजरायल द्वारा गाजा पर की जा रही बमबारी से जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके 2 कैबिनेट सदस्यों पर गाजा में नरसंहार को रोकने, सहायता करने और मदद को बढ़ावा देने में विफल रहने के बाद दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, गाजा पट्टी में जिस तरीके से सिचुएशन कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर जो है वो हाल जो है वो अमेरिका का है और यही कारण है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के बाद अब गुस्सा जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी जो है वो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कई लोगों ने तो बाकायदा चिट्ठी पत्री भी लिख करके भी जो बाइडेन का विरोध जताया है और कहा है कि जो बाइडेन को तत्काल इजरायल का समर्थन बंद करना चाहिए। तो लगातार अमेरिका में भी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हुक्मरान अपने चुनाव में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को ताकि इजरायल का विरोध ना हो सके, इस वजह से जो है वो इसको लेकर ये चीज़ समर्थन की। अगली एक और अपडेट, एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां इजरायल पर यमन ने किया भीषण हमला, ड्रोन और रॉकेट ने उड़ाई इजरायलियों की नींद। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारे जहाज को भी डुबा देंगे, यानी वाणिज्यिक जहाज़ों पर भी इजरायली अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने की बात कही।
यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसरुल्लाह के प्रमुख ने एक बार फिर से अवैध इजरायली शासन के अत्याचारों के जवाब में ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। समाचार एजेंसी तहसीन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसरुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मलिक बदुद्दीन अल हौसी ने एक बयान जारी करके बताया कि फ़लस्तीनी विशेष करके गज्जा के लोगों के खिलाफ अवैध आतंकी जैनी शासन के अपराधों के जवाब में हमने मिसाइल और ड्रोन हमले से अवैध अधिकृत फिलिस्तीनियों के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि गज्जा में कुछ हो रहा है और उसके संबंध में किसी भी गंभीर कदम उठाने में देरी करके अरब सरकारों ने अपनी साख खो रही है। और उन्होंने हमला करते हुए ये भी कहा है कि हम इजराइल के पूरे